हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू एक बीमारी होती है तो उसके बारे में, और स्वाइन फ्लू इसका नाम क्यों पड़ा, ये सब हम आज आपको बताएंगे। तो स्वाइन जो इसका नाम है वो स्वर से आया है, और फ्लू का अर्थ होता है बुखार। क्योंकि स्वाइन फ्लू में जब किसी व्यक्ति को यानी कोई रोगी होता है तो उसमें बुखार भी आता है, इसलिए स्वाइन फ्लू नाम पड़ गया। ये क्या होता है, एक इसमें वायरस होता है जिसका नाम होता है H1 और N1, ये टाइप वायरस होता है। तो उसके यानी स्वाइन इन्फ्लुएंजा के द्वारा ये रोग फैलता है। संक्रमण किस तरीके से होता है, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति होता है। अब संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उसके जो तरल कण होते हैं वो वायु के द्वारा, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो जब सांस लेता है तो उसके अंदर पहुंच जाते हैं और उसको संक्रमित करते हैं, यानी उसको बीमार कर देते हैं। या जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को छूता है, जैसे हैंडल हो या कपड़ा हो, दीवार हो, तो उसको कोई स्वस्थ व्यक्ति छूता है तो छूने के बाद उसके हाथ जो है वो अपने नाक में या मुंह में लगाता है, तो इससे भी ये रोग फैलता है। तो इसके लक्षण ये होते हैं कि नाक जो है वो लगातार बहती रहती है, और नाक का यानी कभी कभी नाक बंद भी हो जाती है, और गले में खराश हो जाती है, और लगातार खांसी आती है, और ठंड लगती है, और सिर में भयानक दर्द होता है, और मांसपेशियों में अकड़न बहुत यानी ज़्यादा, और थकान होती है, बुखार होने लगता है, और दवाएं यानी खाने से भी जो है बुखार का लगातार बढ़ता रहता है। और किसी भी यानी रोगी में बीमारी के लक्षण संक्रमण के बाद यानी 1 से 7 दिन में ये विकसित होने लगते हैं, यानी बढ़ने लगते हैं। और ये रोग ठंड में अधिक होता है, क्योंकि ठंड में इसलिए होता है क्योंकि ताप अधिक होगा। जैसे दिन और रात का तापमान जो है 25 सेंटीग्रेड से यदि अधिक हो जाएगा तो ये वायरस नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। बचाव के लिए यानी इसका बचाव के लिए ये है कि स्वच्छता का अधिक ध्यान देना चाहिए, सफाई सुथराई की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का प्रयोग करना चाहिए, और प्रयोग के गए जो टिश्यू पेपर होता है उसको ऐसे फेंकना भी नहीं चाहिए। उसको जो है कूड़ादान, जिसको डस्टबिन बोलते हैं, वो भी ढक्कन वाला उसके अंदर डालना चाहिए और ढक्कन लगा देना चाहिए। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, और रोगी से 1 मीटर की लगभग दूरी रखनी चाहिए। और स्वाइन फ्लू के लक्षण होने पर व्यक्ति को भीड़ भाड़ वाली जगह पर, जैसे बाज़ारों में या मेलों में, उत्सवों में, स्कूल में भी भीड़ होती है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई संक्रमित यानी व्यक्ति होगा तो वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देगा। और उपचार यानी रोगी को इसमें टेमीफ्लू यानी औषधि दी जाती है। जो टेमीफ्लू औषधियाँ होती हैं वो दी जाती हैं। और यह गिलो यानी बेल के जो तना होता है बेल का, उसको उबाल कर यानी छान कर फिर पीने से भी स्वाइन फ्लू में लाभ होता है। बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि स्वाइन फ्लू नाम क्यों पड़ा है और किस तरीके से होता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।